महामंत्रीश्वर की पुण्यतिथि पंचम आई है। वंदन अभिनंदन गुरुवर को लाखों लाख बधाई है। वंदन अभिनंदन गुरुवर को लाखों लाख बधाई है। मगन मदन गुरुवर गुणवंता गुरु भाई है। मेवाड़ परंपरा भक्त जनों के मन में खुशियाँ चाहिए। मेवाड़ परंपरा भक्त जनों के मन में खुशियाँ चाहिए। इन्हीं शुभ भावों के साथ जय गुरु अम्बेश, जय गुरु। बहुत याद आते पुण्य पुंज गुरुवर, बहुत याद आते पुण्य पुंज गुरुवर। हृदय से उभरते, हृदय से उभरते वंदना के स्वर। बहुत अभी मेरे को एड्रेस दे दो, मैं उधर पहुंचा देता हूँ। चलिए चलिए आपको पहुंचा देता हूँ। परम पुण्य दिवस, पुण्य के पल, नारी जाति को उस घूंघट प्रथा से बाहर निकालने वाले संगठन के प्रबल प्रहरी, मेवाड़ संघ के महान सर्जनकर्ता, जन जन के भाग्यदाता, श्रमण संघ गौरव, भारत विश्व महामंत्रीश्वर परम पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब का पंचम पावन पुण्योत्सव के द्वितीय दिवस पर हम सभी एकत्रित हुए उनके गुण पुष्पों को निहारने के लिए। हमारी क्या विरासत होती है कि हम उनके गुणों को अपनी छोटी सी जीवा के साथ प्रकट कर सके, क्योंकि उनका जीवन ही इतना विस्तृत था कि शायद सागर की गहराई को नाप लिया जा सकता है, पर्वत की ऊंचाई को भी नाप लिया जा सकता है, पर लेकिन ऐसे सद्गुणों को भंडार, जो सद्गुणों के धाम है, ऐसे सद्गुणों के जो आयाम है, उनके गुणों को हम अपनी जीवा से कैसे बखान कर पाए। मां नाथी के आंगन में मेवाड़ का नाथ, मां नाथू के आंगन में मेवाड़ का नाथ खिला है। जैसे मां ने संस्कार दिए थे, कल ही हमने संस्कारों की बात
संस्कारों से परिपूर्ण। क्या पता था, कौन जानता था कि जिस सामान्य परिवार के अंदर एक बच्चे का जन्म हुआ है वो मेवाड़ का नाथ बनेगा या श्रवण संघ का दैदीप्यमान नक्षत्र होकर के उजागर होगा, कौन पहचान सकता है। पर उसके संस्कार, उनकी दृढ़ता, उनका मनोबल, उनकी स्फूर्ति, उनका पुरुषार्थ आज हमारे समक्ष एक ऐसे सूर्य के समान प्रकट हुए हैं जो सूर्य अस्त हो जाता है, पूर्व दिशा के अंदर जो चमकता हुआ सूर्य दिखता है, जो रोशनी लेकर के सूर्य आता है, जो प्रकाश लेकर के आता है, जो उष्मा लेकर के आता है, वो सूर्य संध्या काल को क्या हो जाता है, ढल जाता है और अंधेरा छोड़ करके चला जाता है। पर लेकिन जिसके जीवन में मैं जब भी गुरुदेव का इतिहास पढ़ती हूँ, या इतिहास तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जब भी मैंने गुरुदेव को अपनी इन दो आंखों से निहारा था, इन दो चक्षुओं से उन्हें निहारा था, देखा था, तभी मुझे ऐसे लगते थे कि क्या ये गुरुदेव के इसी जीवन की सारी पूंजी है या पूर्व में कितने भवों तक इन्होंने इस पूंजी को इकट्ठा किया होगा। भले ही श्याम वर्ण वाले थे पर लेकिन इतने आकर्षित लगते थे। एक बार उनकी मूरत देख लेते, एक बार उनकी सूरत देख लेते तो वहां से हटने का मन नहीं होता था। और हम लोगों ने कितनी नादानी गुरुदेव के साथ करी, हमको ये भी पता नहीं था कि ये गुरुदेव एक दिन हमको छोड़ के चले जाए। बच्चे की तरह गुरुदेव के साथ में खेलते थे, बच्चे की तरह बातें करते थे, और जब भी गुरुदेव हमको देखते तो इतने प्रसन्न हो जाते थे, रोम खिल जाता था, हम क्या चीज थे आप लोगों के सामने। पर लेकिन उनका बच्चों के साथ बच्चे की तरह हो जाते थे, बड़ों के साथ बड़ों की तरह हो जाते थे, अनुभवियों के साथ अनुभवियों की बात करते थे, विचारकों के साथ विचारकों की बात करते थे, दार्शनिकों के साथ दार्शनिकों की बात करते थे। पर लेकिन जहां जैसा चाहिए वैसे वो बन जाते थे। और क्या चाहिए, ऐसे हमारे गुरु भगवान थे महामंत्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब। आज हमको इतना गर्व होता है, आज हमारा हृदय इतना फूल जाता है, इतना प्रफुल्लित होता है कि ऐसे गुरुओं के हम शिष्य हैं, ऐसे गुरु के हम भक्त कहलाते हैं, और ऐसे गुरु की मिट्टी में हम भी पले हैं। ऐसे गुरुदेव महामंत्रीश्वर श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब। नहीं पता था कि हम उनसे घृणा करें या हम उनको प्यार करें, हम उनको आई हेट यू कहें या हम उनको आई लाइक यू कहें। नहीं पता था कि गुरुदेव हमको दक्षिण में रवाना कर देंगे और वो सदा के लिए अपने गंतव्य की ओर रवाना हो जाएंगे। असमंजस की स्थिति में छोड़ के चले गए, लेकिन समय निकलते कोई पता नहीं चलता है कब समय पार हो जाता है। देखते ही देखते आज तक इन आंखों को, आज तक इस हृदय को, आज तक इस मस्तिष्क को यह भी अनुभव नहीं हुआ कि गुरुदेव नहीं है। हमारा मस्तिष्क, हमारा हृदय कहता है कि गुरुदेव तो कहाँ विराजमान है, मेवाड़ में विराजमान है, उधर विराजमान है। ऐसे कहते कहते हम अपने को संतुष्टि देते हैं, अपने आप को क्या करते, दिलासा देते हैं। पर लेकिन जो सत्य बात है वो सत्य ही रहेगी, वो कभी भी असत्य नहीं हो सकती है। तो ऐसे गुरुदेव का आज पंचम पुण्योत्सव हम सभी मनाने के लिए एकत्रित हैं। घड़ी में 9:30 तक बज गई, प्रवचन का समय 9 बजे से और आधा घंटा हो गया है। जो ही आधा घंटा और पार होगा और आपके जाने का समय हो जाए, बड़ी हैरानी होती है, बड़ी परेशानी होती है कि जिस गुरुदेव ने, मुझे लगता है कि यह 1883 का सन तो नहीं है, कहीं यह 1883 वाला सन तो नहीं है आज जो 2025 है, वो मुझे नहीं लगता कि
रहा है, क्योंकि उस गुरुदेव ने इतने से लोगों में अपना संग बनाया था, इतने से लोगों से अपने संग को समर्थन किया था, एक दूसरे से मिलाने की कोशिश की थी, एक दूसरे के साथ परिचय की कोशिश की थी। आज हमारे मेवाड़ के भक्त कहां किस और किस जगह पर रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ संपर्क बनाया है, ताकि आने वाले साधु संत उनको देख करके ये प्रेरणा ले कि हमारे इस मुंबई के अंदर भी मेवाड़ के कितने लोग हैं और गुरुदेवों की क्या करते हैं, सेवा भक्ति कर सकते हैं। पर आज वो ही गुरुदेव का जो इतना बड़ा स्वप्न था, उन्होंने एक से लगा करके 7 बहनों से लगा करके 5000 बहनों को एकत्रित कर लिया था। उन्होंने 25-30 लोगों से एक संघ समाज की रचना करते हुए 4000-5000 परिवारों को जोड़ा। मैं कहती हूँ कि अगर हर उपसंघ से आज कितनी बड़ी सुंदर व्यवस्था गुरुदेव ने दी है, उनकी कितनी दूरदर्शिता थी, एक नहीं 35 उपसंघों को उन्होंने बनाया है, इतने साधना सदनों का उन्होंने क्या दिया, इशारा दिया है, मार्गदर्शन दिया है, और ऐसी तारीखें दे करके इस गुरुदेव के साथ, इस मौत के साथ जुड़े रहने का इतनी अच्छी तारीख और इतनी अच्छी व्यवस्था दी है कि हर व्यक्ति इससे जुड़ा रहेगा। पर लेकिन आज आप देख लीजिए, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। आज एक बात प्रारंभ की, धरती के जो 4 शास्त्र बताए थे, पहला शास्त्र था मानव जीवन शास्त्र। सबसे बड़ा शास्त्र मानव जीवन का है, क्योंकि 4 गगरी 24 घंटे 84 लाख झील नदी के अंदर परिभ्रमण करते करते इस झील ने 3 लोगों के अंदर पाल के अग्रभाग के समान एक भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां पर इसने जन्म मरण नहीं किया। इतने जन्म मरण के साथ में चाहे अकाम निरंजरा की हो, चाहे सकाम निरंजरा की हो, उस सारी निरंजरा के साथ, उस पुण्य के साथ इसने मनुष्य जन्म को प्राप्त किया और उसके साथ में आज एक क्षत्र को प्राप्त किया है, उत्तम कुल को प्राप्त किया है, पांचों इंद्रियां परिपूर्ण इसने प्राप्त कर ली है, कर्म भूमि इसको मिल गई है, जहां तीर्थंकर परमात्मा की वाणी इसके साथ जुड़ी हुई है। ऐसा भव, इस जो दुर्लभ भव बताया है, ऐसा भव इस जीव ने प्राप्त कर लिया है। और जो जीव इस भव के साथ अपनी आत्मा को जोड़ लेता है, अपने पाप कर्मों से दूर हटने का प्रयास करता है, संसार की असारता को समझने का प्रयास करता है, वो ही इतिहास में प्रसिद्ध हो जाता है। या तो वो शूरवीर हो, या धर्मवीर हो, या दानवीर हो, ऐसे जो पुरुष होते हैं वो इतिहास में अंकित हो जाते हैं। कहा भी गया है, रोज जन्मे हजारों लाखों, रोज मरे हजारों लाखों, रोज जन्मे हजारों लाखों, रोज मरे हजारों लाखों, केतने लोगों करे याद, तेने छोड़ी जाए श्वास, तेने छोड़ी जाए श्वास। जो अपने सद्गुणों की श्वास छोड़ता है, जो अपने शुभ कार्यों की श्वास छोड़ता है, दुनिया उसी को याद करती है, उसी को नमन करती है। हजारों आते, हजारों चले जाते हैं, किस को याद करे। मैंने एक बात बताई थी कि वास्तव में ये जिंदगी एक मैदान है, इस मैदान को या तो हम उद्यान बना सकते हैं या उपरडा, यानी या तो हम उसे बगीची बना सकते हैं जिसके अंदर अनेक पुष्प क्या करते हैं, खिलते हैं और उन पुष्पों से सुवास प्राप्त होती है, और या उस मैदान को हम उपरडा भी यानी गंदगी का ढेर डालने का भी स्थान बना सकते
और ऐसे अपनी आत्मा को प्रसन्न चित्त किया, अपने जीवन को उद्यान की तरह बनाया। पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब ने कि जिस प्रकार से इतनी छोटी अवस्था में भी जब वहां पर इस तरह का संघर्ष चल रहा था, माता पुत्री दोनों ने यानी अपनी बहन के ससुराल से आ गए। आपको पता है क्यों आए? जब वो विधवा हो गए थे और बाल सुजान उनको अति प्रिय थे और अपने जीजा जी से अति प्रेम करते थे। जब उन्होंने सुना कि आई राम जी चले गए, तब तक समझे नहीं, तब तक पता नहीं चला। घर के अंदर शोर गुल चल रहा था, रोना धोना हो रहा था, सभी दुखी थे, तब भी सुजान को पता नहीं चला। धीरे धीरे किसी ने कहा कि तुम्हारे जीजा जी तो क्या हो गए, इस दुनिया को छोड़ के चले गए। कहाँ चले गए? अरे मर गए और उनका अंतिम संस्कार उनको अग्नि में जला दिया गया। जो ही ये सुना तो कैसे रोने लग गए। बात थोड़े दिन के बाद समय बीतते हुए जब माता और पुत्री दोनों ने विचार किया, माँ ने बहुत अच्छे संस्कारों से उसे अपने साथ जोड़ा कि बेटा वास्तव में जीवन का क्या अर्थ होता है, उसको आपने और मैंने दोनों ने देख लिया है। इस जीवन में रहने से, इस संसार में रहने से कोई फायदा नहीं है। हम प्रतिदिन साधु वृंदों के यहाँ स्नान में जाती है, गुरुदेवों के सम्मुख जाते हैं, दर्शन वंदन करते हैं, तो हमें उनकी शिक्षा को अपने हृदय में अपना ही लेने में सार है। यानी इस संसार को छोड़ना ही हमारे लिए सार है। अब हमने जो चाहे सुख हो दुख हो सब कुछ हमने देख लिया है। अब जीवन में और दुख हम नहीं देखना चाहते, हमारी आत्मा को सुखों के साथ जोड़ना चाहती है। ऐसा विचार तो कर लिया, पर माँ के हृदय में एक ही बात खटकती थी, बाल सुजान का क्या होगा, उसको किस तरह से पर। लेकिन बाल सुजान भी पहले से क्या हो गए थे, परिपूर्ण थे, तैयार थे। एक बार बहन ने कहा कि भाई मैं तो दीक्षा लेने वाली हूँ, क्या तुम भी दीक्षा लोगे? हाँ बिल्कुल, दो वचन, हाँ ये दिया वचन। और कहते हैं कि यह मेवाड़ की धरती वीरों की धरती है, पुण्य पुरुषों की धरती है, रक्त रंजित धरती है, जहाँ पर अगर विपदा आती है तो सिर को बचाने के लिए जोहर भी कर लेती है। और अपने इस क्षेत्र सीमा को बचाना है तो कुछ भी येन केन प्रकारण करके भी हम क्या करते थे, बलिदान देते थे भी हम अपने आप पर आँच नहीं आने देते, अपनी धरती पर आँच नहीं आने देते, अपने वचनों से हम पीछे नहीं मुड़ते हैं। उसी धरती के बाद थे सुजान और तैयार हो गए। तैयार हो गए तो बहुत बड़ी अड़चनें पैदा हो जाती है कि भाई तुमको लेना है तुम लीजिए, हम अपने बेटे को, हम अपने कुलदीपक को हम दीक्षा नहीं लेने देंगे। पर उनकी दृढ़ता देखिए, उनकी मनोबलता, उनकी मजबूती देखिए, उनका वह वीर वचन देखिए कि मैंने अपनी बहन को क्या दे दिया है, वचन दे दिया है, कुछ भी हो जाए मुझे। फिर माता को कहते हैं क्या आप तो इस दुख से उबर जाओगी, मुझे ऐसे दुख की खाई में छोड़ के जाओगी? आपका ममता में हृदय मान लेगा क्या? आप उसमें अपने आप में खुश रहोगी? इस तरह से मुझे क्या है दुख की पीड़ा में छोड़ के जाओगी? क्योंकि उस समय उस बाल सुजान के पिता भी नहीं थे, माता भी दीक्षा ले रही, बहन भी दीक्षा ले रही, जो उनको अति प्रिय थे वो उनको छोड़ के जा रहे। और भाइयों ने सबने क्या क्या मारा भी था और अहमदाबाद भी लेके चले गए। पर लेकिन जो अपने जीवन को सुंदर बना, कहते हैं ना कांटों के अंदर ही कौन खिलता है? गुलाब खिलता है। जो अनुकूल परिस्थितियों में कोई रहकर के खुश होता है तो कौन सी बड़ी बात है। पर लेकिन जो परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थितियों में जो विकसित होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में जो समझ जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप में सहज जाता है, वही क्या होता है, खिलता है, मुस्कुराता है और आगे बढ़ता है और उसी का इतिहास बनता है। जिंदगी एक पत्थर है, इसे प्रतिमा में परिवर्तित किया जा सकता है या किसी का माथा भी फोड़ा। जिंदगी एक पत्थर है। पहले बोला जिंदगी
लिए एक उद्यान है। अब जिंदगी एक पत्थर है, इससे प्रतिमा में भी परिवर्तित किया जा सकता है और किसी का माथा भी। कोई अगर आपको जरूर पत्थर फेंकेगा, लेकिन आपका हृदय क्या कहेगा, उसे दीवार बनाना है या पुलिया बनाना, उससे दीवार बनाना है या पुलिया बनाना है। जो पुलिया बनाना सीख जाता है तो समझ लीजिए उसने एक दूसरे के साथ जोड़ना सीख लिया है, एक दूसरे को जोड़ना जुड़ाना सीख लिया है, एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग की भावना बन गई है, एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने का मार्ग दिखा दिया है। और ऐसा किया हमारे गुरुदेव ने। कितने उन्होंने उनकी कितनी दूरदर्शिता थी, कितना उनका इतना बहुत उच्च स्वभाव से, निर्मल स्वभाव से, मीठे और मधुर स्वभाव से उन्होंने अपने जीवन का कोई भी अपने शरीर की परवाह नहीं करते हुए अपने संघ को देखा, अपने समाज को देखा, अपने राष्ट्र को देखा। राष्ट्र के प्रति भी उनकी कोई कम भावना नहीं। राष्ट्र को भी सुदृढ़ बनाने के लिए उन्होंने कहीं अनेक अन्य धर्मावलंबियों के साथ भी उन्होंने बहुत ही चर्चाएं की, बहुत मीटिंगें की और बहुत कुछ उनके साथ में। जहां पर हिंसा का तांडव होता था, वहां इन राष्ट्रवादियों के साथ मिलकर के अहिंसा का क्या मचाया, बिगुल बजाया। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण धरे पड़े। उन्होंने वास्तव में अपने जीवन को उस पत्थर से प्रतिमा का आकार दिया, तभी जाकर के आज मेवाड़ का बच्चा तो क्या, पूरा श्रमण संघ और पूरा श्रमण संघ क्या, पूरा भारत उन्हें नमन करता है, उन्हें याद करता है, उनकी स्मृति के साथ में तरोताजा होता है। नहीं करे तो ये उनका दुर्भाग्य। जो ऐसे उपकारी का उपकार न मान करके उनके साथ नहीं जुड़ता हुआ अपने स्वार्थ के साथ रहता है, तो ये उसका दुर्भाग्य है। उस सौभाग्य ने तो हजारों के सौभाग्य खिलाए थे, हजारों की तकदीर बनाई थी, हजारों के भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया था। लेकिन उस सौभाग्य के साथ में कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा है, उन्हें तो कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो इस दुनिया से अलविदा हो चुके हैं और जहां कहीं पर भी है तो वो हमको नहीं देख रहे। वो उनकी मस्ती में मस्त है और उन्हें तो आगे का मार्ग ढूंढना है, वो उसी मार्ग की ओर बढ़ते हैं जो यहाँ पर इस भरत क्षेत्र में रहते हुए, इस धराधाम पर रहते हुए भी उन्होंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा था कि मेरे पीछे क्या हो रहा है। सदैव उन्होंने आगे की योजना बनाई, सदैव आगे का पथ निहारा कि आगे भविष्य में क्या होने वाला, उसी के साथ बढ़ते गए। फिर जिंदगी एक शब्द है, इसे गीत और गाली दोनों बनाया जा सकता है। जिसने गीत के साथ जोड़ा उसका स्थान तीर्थ में बन गया, और जिसने गाली के साथ अपनी जिंदगी को गाली के साथ जोड़ा उसका स्थान तिरस्कार बन गया। स्वयं को सोचना है, स्वयं का चिंतन करना है, क्योंकि दूध को जमाने के लिए खटास और संबंधों को बनाने के लिए, परिवार को जोड़ने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, संगठन का बिगुल बजाने के लिए मिठास, दूध को जमाने के लिए खटास और सबको साथ जोड़ने के लिए मिठास। और ये गुरुदेव की बहुत बड़ी कला थी, बहुत बड़ा उनका ये गुण था। कभी किसी के साथ देख लेते थे कि मुझे किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। जहां पर कड़कता दिखानी है वहां कड़कता भी दिखा लेते थे, और जहां पर एकदम मक्खन से मधु और मीठे बनना है वो भी बन जाते। इतने मधुर, इतने, मैं तो ऐसे उनका ऐसे नाम लेते हैं तब तक भी मुझे ऐसे रोम रोम खड़ा हो जाता है कि ऐसे गुरुदेव, मैं खुद कितनी भाग्यशाली हूँ, कितनी सौभाग्यशाली हूँ। जब भी जाते गुरुदेव ऐसे बोलते चुनरी आ गई, बिटियां आ गई। मतलब इतने उनका कितना बच्चों के प्रति कितना स्नेह था, कितना अपार उनकी, मतलब इस तरह से कह दो कि जब भले कभी भी चले जाते, शाम का समय हो रहा और दिन अस्त होने के 15
हमारे प्रति कितनी उदारता बोलो, कितनी मधुरता बोलो, कितना स्नेह बोलो, इतना वात्सल्य बोलो, ऐसे थे गुरुदेव। उनका जीवन कभी कभी सोचते हैं, चिंतन करते हैं तो लगता है कि क्या एक ही व्यक्ति में इतने सारे गुण समाहित हो सकते हैं क्या? कोई एक ही व्यक्ति इतने गुणों से सज सकता है क्या? गुलदस्ते को भी सजाते हैं तो भी उसमें उतने पुष्प एकत्रित नहीं हो सकते हैं जितना उस गुलदस्ते का मुंह होगा, उतने ही उसके अंदर क्या जाएगी, डंडिया जाएगी, उससे अधिक नहीं जाएगी। पर लेकिन गुरुदेव के जीवन के अंदर जितने गुणों को आप ढूंढ सकते हो उतने गुणों को खोज लेना, उतने गुणों को ढूंढ लेना, उससे भी कहीं ज्यादा गुण मिल जाएंगे और लगेगा कि और कहीं छूट गया, और कहीं छूट गया। ऐसे गुरुदेव का जीवन को अगर मैं चाहूँ तो पूरा उत्तराध्ययन सूत्र का एक एक अध्ययन, एक एक गाथा के साथ में जोड़े तो भी उनका जीवन कम होता। इतने गुण उनके साथ जुड़े, क्योंकि समय नहीं है, मैं अकेले सारा समय नहीं दे सकती। और अच्छा हुआ कि दुनिया में मैंने 5 दिन रख दिए, थोड़ा थोड़ा बोल दिया। फिर कहा है कि जिंदगी एक मकान है, इसे महल और खंडहर दोनों बनाया जा सकता है। हमने अपनी जिंदगी को महल बनाया है या खंडहर बनाया है, कैसा बनाया है? आइए समय के साथ पढ़ेंगे। पधारिए मत्था नामी बोलते हुए अपने शब्दों को विराम दूंगी, क्योंकि आपके समक्ष धुनी में बता चुके और अपने अपने मन के द्वारा आपको किस तरह से रसा स्वादन कराएंगे, सुनने से पता चलेगा। निहारो आपको तो सुपन मिल जाता, निहारो आपको तो सुपन मिल जाता, दर्शन से आपके रोम रोम खिल जाता, दर्शन से आपके रोम रोम खिल जाता। क्या लिखूं क्या बोलूं आपसे, क्या लिखूं क्या बोलूं आपसे, मुझे आता नहीं कुछ भी, मुझे आता नहीं कुछ भी, बस मेरा हृदय जय गुरु सौभाग्य गाता, बस मेरा हृदय जय गुरु सौभाग्य गाता। इसी के साथ बोलिए परम पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज की जय। योगीनाथाय महावीराय आरहते योगीनाथाय महावीराय अनंत अनंत आनंद के निकेतन, अनंत अनंत दर्शन के दिवाकर, अनंत अनंत गुणों के रत्नाकर, विश्व ज्योति अहिंसावता चरण निर्देश परम पावन पिता परमात्मा भगवान महावीर को मेरा नमन। अनंत अनंत आचार्य के अमृत पुरुष हृदय पूज्य आचार्य भगवान एवं अनंत अनंत उत्तर गुरुओं के सभी गुरु माता के वंदन। उपस्थित सज्जनों, आचार्य मुख्य माताओं के आज
होली भर देती है सबकी झोली, ऐसी होती है होली। होली का तीसरा दिवस है आज। आइए दिवो समान, यानी आचार्य दीपक के समान है, ऐसा आचार्य दिवस। आज का दिन आचार्य के प्रति विचार चिंतन करना है। नमो आचार्याणाम, ऐसे हमारे आचार्य जिनको हम आचार्य से विभूषित करते हैं, आचार्य जिनको मानते हैं, ऐसे हमारे आचार्य कितने हुए हैं और कौन कौन से हैं। हम चलेंगे जैसे आचार्य के गुण के साथ बढ़ेंगे। आचार्य के कितने गुण हैं? 36 गुण है, 36। और 36 का अंक कैसा है? आप देखते हो हमारा 36 को अंक खराब अच्छा नहीं है, बिल्कुल बीच में नमो आयुर्वेद, इसके ऊपर 2, इसके नीचे हाँ, बीच में जो होता है वो खास संघ की सेवा में प्रस्तुत होता है। भगवान महावीर अरिहंत पद पे थे और सीधा सिद्ध बन गए, और सिद्ध बनते ही आचार्य की परंपरा प्रारंभ हुई। तो पहले आचार्य कौन हुए? सुदामा भगवान हुए, और उसके बाद में जम्बू, और उसके बाद में भगवान महावीर के पाठ पर 27 आचार्य हुए निर्विघ्न रूप से स्थानवासी समाज के साथ। और ये कहना कठिन है, ये समझना भी कठिन है कि हमारा स्थानवासी समाज से हमारा धर्म का उदय हुआ, या धर्म का उदय पहले हुआ, समाज बाद में बना, या पहले दिगंबर है, या श्वेतांबर है, या मूर्ति पूजक है, या स्थानवासी कौन है? कौन कह सकता है पहले कौन? ये कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन हम स्थानकवासी हैं, और स्थानकवासी का स्थान एक निश्चित होता है, वो स्थान आत्मा होती है। जो आत्मा के स्तर पर कार्य करता है वो स्थानकवासी, आत्मा पर विश्वास करता है, आत्मा के साथ अपना प्रयास करता है, वो स्थानकवासी। स्थानक शब्द कोई स्थान से नहीं, आत्मा से। तो अब स्थानकवासी जो हम हैं, तो हमारा जो धर्म है हमें विरासत में मिला है, वरदान स्वरूप हमें ये प्राप्त हुआ है, तो इस धर्म की आराधना हमें करनी ही चाहिए जो हमें धर्म मिला है। धर्म के साथ कभी भी छल नहीं करना। जो धर्म के साथ छल करता है ना, तो वो स्वयं के साथ छल होता है। जो आप जितना करते हो उतना ही आप जुड़े, ज्ञान के साथ जुड़े, एक अक्षर भी सीखने का भाव रखें और शुद्ध निर्णय करने की इच्छा रखें। जैसा ज्ञान सीखा है वैसे ही क्या करो, बड़े निर्णय करते हैं, न्याय देते हैं, और छोटे उसके साथ जीते हैं। तो जो बड़े हैं वो निर्णय करें और न्याय युक्त करें। ये दर्शन चारित्र क्या है? जो आपको न्याय निर्णय मिला है उसके अनुसार चलना ही चाहिए। और तब क्या है? जो पहले हमारे से गलत कार्य हो गया है, हमने गलत सोच लिया है, गलत कार्य किया है, उसका पश्चाताप तक ऐसा नहीं करना। बस कैसा आपने निश्चय कर लिया तो तब। और वीर्याचार, ये सब कार्य करने में शक्ति लगाना। ज्ञान सीखने में भी क्या लगाओ? अपनी शक्ति लगाओ, उद्यम करो, प्रयास करो, प्रयत्न से नीचे मत करो, प्रयास करते रहो। आखिर कभी कभी तो लाभ तो ज्ञान में हो, दर्शन में हो, चारित्र में हो, तप में हो। जो शक्ति लगाते हैं हम, शक्ति उसके साथ जोड़ते हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारा? वीर्याचार। जैसे आचार, 5 आचार और 5 इंद्रिय को जीतने वाले, एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के भी प्राणों को गंवा देता है। तो नरक में एक एक इंद्रिय वशीभूत होकर के, सोते इंद्रिय के वशीभूत कौन हुआ और किसने प्राण गंवाए? चक्षु इंद्रिय के वशीभूत कौन हुआ? किसने प्राण गंवाए? और घ्राण इंद्रिय, रसने इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के कितने जीवों ने क्या है? प्राण गंवा करके। खाली प्राण नहीं गंवाए, क्या खोया? सब कुछ होकर के कहां चले गए? अधोगति में। तो बोलो पांचों इंद्रिय वश में नहीं रखेंगे तो क्या होगा? इसलिए पांचों इंद्रियों को भी ध्यान रखना है। सोते इंद्रिय को वश में करने वाले का क्या हुआ? चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय किसने वश में किया और उसको लाभ हो? तो ये सारी
5 महाव्रत पालें, 5 इंद्रिय आचार पालें, 5 इंद्रिय जीले, 4 प्रसार। क्रोध, मान, माया, लोभ ये हमारे आत्मा के बहुत बड़े शत्रु। इनके साथ शत्रुता का व्यवहार न करके प्रेम से इनको हटाना है। क्रोध आए तो क्षमा धारण करो, ये निकल जाए। कुछ करना पड़ेगा। क्रोध का कोई इलाज नहीं है। क्रोध आए और आप कहे कि गुस्सा करवा दो, सौगंध दो, गुस्सा करने का सौगंध नहीं। आप उस समय क्षमा धारण कर लो, मौन धारण कर लो या पानी पी लो, अपने क्रोध को पी जाओ, तो आप क्रोध का क्या हो जाएगा। अब क्रोध करने के होकर नहीं देना, क्रोध नहीं करने के, तो क्रोध नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब आप क्षमा को। उसी तरह अब अभिमान है, मान है, तो मैं ही हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। अहम द्वितीयो नास्ति, मैं एको हम द्वितीयो नास्ति, भूतो न भविष्यति। किसके वाक्य है? कभी तो आपने सुना होगा, एको हम द्वितीयो नास्ति, भूतो न भविष्यति। न मेरे जैसा आज तक कोई हुआ है, न आगे कभी ऐसा कोई सोच लेता है। बोलो आप में कोई है ऐसा? कोई तो होगा। ढूंढो ना अपने आप को, खुद को ढूंढने से मिलेंगे। कोई किसी के विषय में कोई भी कहने का आप नहीं रख सकता है। आप अपना को टटोलो अपने आप को कि ऐसा कौन था, और हम में से कोई है, कौन था ऐसा? हाँ, तो आपको याद है, रावण ही कहता था एको हम, मैं अकेला हूँ, द्वितीय नास्ति, मेरी बराबरी मेरी सानी करने वाला दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। और वो दोनों भविष्य ना ऐसा हुआ ना। अब वो रावण ही कह सकता, वो रावण के समान पहले कितने हुए थे? पहले कोई हुए रावण जैसे नहीं हुए, इसलिए उसने क्या किया? अरे रावण वासुदेव प्रति वासुदेव था, और उसके पहले भी 8 हुए थे। वो क्या? अमर कौन होता है? कौन अमर होता है? अमर वही होता है जो मर करके अमर होता है, जी करके अमर नहीं होता है। मर करके भी अपना निशान छोड़ जाता है, अपनी पहचान छोड़ जाता है, वही उसी को क्या मानते लोग। हाँ, अगर रावण नहीं मरतो तो रावण के स्थान पर दूसरा रावण नहीं आता। कौन सा नंबर का रावण कौन सा था? 8वां। और प्रति वासुदेव 9वां कौन है? हाँ, तो वो गयो तो ही आया ना। आप अपना स्थान नहीं छोड़ोगे तो कैसे आएगा ना। अब आप मरना ही नहीं चाहते हो, तो अगर जितने आज के जितने लोग हुए और जितने महापुरुष वो मरते ही नहीं, तो फिर अपने को जगह कम, सारा संसार भरे ही पड़ा रहता है, कभी खाली नहीं। इसलिए मरना तो है, पर विवेक से मरना है। सबके दिल में याद बसा करके अगर मरना है तो वही अमर है। जी करके अमर नहीं होना, मर करके। तो जो मरा है मरा नहीं, जो मुक्त हुआ है वो अमर हो। बोलो मरना है कि मुक्त होना? तो इस तरह से ऐसा मान अभिमान नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चले गए, मेरे जैसे बहुत आए इस धरती पर और क्या हो गए, तो फिर मेरा क्या? ऐसा सोचना है तो मान के ऊपर विनय, नहीं हो, मेरे से भी बहुत अच्छे हैं। हर क्षेत्र में, दान के क्षेत्र में, पुण्य के क्षेत्र में, धर्म ज्ञान के क्षेत्र में, शरीर की सुंदरता के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, सब के क्षेत्र में मेरे से भी बहुत ज्यादा कोई है कि नहीं? ढूंढो। फिर आप अपने आप को क्यों महत्वाकांक्षी बनाते हो? इसलिए मैं नहीं हूँ, मेरे से भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, सब हैं। मैं तो किंचित मात्र हूँ, एक छोटा सा अंश हूँ, लेकिन मेरे से भी बहुत बड़े बड़े अच्छे हुए। ऐसा अगर कोई मान लेता तो कोई मान नहीं, मान उसका कोई मान नहीं घटा सकता। अगर वो अपने आप को महत्व मान लेता है, दुनिया उसके मान को घटा देती है। कैसे घटा? तो मान को विनय से जीतना है, माया को शरणता, जैसा कहा वैसा ही अंदर। मैंने कहा ना, आप जैसे हैं वैसे ही कहो और वैसे ही बोलो, वैसे ही करो। जैसा कर रहे हैं वैसा ही बोलो और जैसा बोल रहे हैं वैसा ही। अगर अंदर आपके अलग अलग है, कहना कुछ और न करना, तो ये आपका बहुत बड़ा कपट है, छल है। और छल का फल आज नहीं तो होगा ही, वो तो होगा ही, कभी कभी
तो आपको इसके विषय में ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए छल नहीं करना, ये कपट है, साक्षात कपट है। और कपट की कटारी अपने ही कमर में लगती है, दूसरी की टांग नहीं तोड़ती है, पहले अपनी कमर तोड़ देती है। इसलिए आपको ध्यान देना है। तो माया सरलता के साथ और लोभ संतोष, बस संतोष सबसे बड़ी दवा है। वो संतोष आ गया तो सारे रोगों का इलाज। वो संतोष नहीं आया तो आप देख लीजिए रोम रोम में रोग बनेंगे। आपने देखा है लोग आपके शरीर में क्या देता है? हाँ बोलो, हाँ रोम रोम में। अब अगर आप लोभ करोगे कोई तो बोला अच्छा है, यानी रोम रोम में रोग रहता है। अब आप देख लीजिए लोभ किया है तो आपका रोम रोम रोगी है। अगर लोभ आपने निकाल दिया तो आपका हर रोग। क्रोध का रहता है कपाल में, मान का रहता है गर्दन में, झुकती नहीं है, मस्तक झुकता नहीं है, माया का पेट में। ये सब माया का ही खेल है। माया तेरा कोई पार नहीं पाया, बड़े बड़े को तेने धूल में मिटाया है। माया तेरा किसी ने पार देख लो बात। और लोग सारे लोगों का ये महारोग है लोग, इसलिए रोम रोम में रहता है। बहुत सारी बातें कसाय, तो ऐसे 4 कसायों पर विजय प्राप्त करने वाले 9 बार से शुद्ध ब्रह्मचर्य, एक बार वे तो भी रक्षा हो जाए किसकी? अरे खेत पशु, यानी अगर आजकल तो खेत की कोई है कि ना, आपने याद ही नहीं रही। ये सारी बातें हमारे पूर्वजों के साथ चली गई। खेत जब होते थे, फसल होती थी, लहराती होती तो वाड़ हो जाते थे। उससे क्या कौन रुक जाते? पशु के लिए एक बार। लेकिन हम तो उससे भी ज्यादा पशु है। पशुओं के लिए एक ही वाड़ है, लेकिन हमारे वाड़ कितनी की है? जीवन रूपी खेत की रक्षा के लिए 9 वाड़। मैं नहीं बता रही हूँ, शास्त्र बता रहे हैं, तीर्थंकरों ने बताया है, महान ज्ञानियों ने बताया है 9 वाड़। और आज ये 9 वाड़ की कमी हो गई है। ये 9 वाड़ हम नहीं समझ पा रहे हैं ना, इसलिए हमारा जीवन इतना निम्न स्तर का हो। कभी आओ तो इस 9 वाड़ के साथ जुड़ो कि कितनी वाड़ लगाना है। रक्षक भी भक्षक बनना है, पालक भी क्या बन रहा है? हाँ, पालक जो पालने वाला है वो भी हमारे लिए। तो ऐसे हमारे माता पिता, संघ रक्षक, समाज के सेवक, जो कुछ भी है, ये अगर रक्षक नहीं है ना भक्षक है, तो फिर कौन बचाएगा हमारे परिवार को? कौन बचाएगा हमारे संघ समाज को? कौन बचाएगा दुनिया को? इसलिए इनको इतने अच्छी तरह से रहना है। ये बाढ़ है। तो हमारे जीवन के खेत को बचाने के लिए और संस्कार और संस्कृति की जो फसल है और धर्म के जो उत्तम संस्कार है उसकी रक्षा के लिए कितने वार्ड है? 9 वार्ड। तो 9 वार्ड का शुद्ध 9 वार्ड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले 5 समिति 3 गुप्ती। और 5 समिति 3 गुप्ती तो हमारी माताएं हैं, उनकी आराधना। क्योंकि दीक्षा लेते ही, जो दीक्षा लेता है ना, तत्काल दीक्षा लेते ही उसका एक बहुत बड़ा धर्म होता है। कौन सा धर्म? देखो धर्म के तो बहुत सारे विधान है। आगार धर्म, अनंगार धर्म, शुद्ध धर्म, चारित्र धर्म, बहुत मंदिर है। लेकिन दीक्षा लेते ही 2 प्रकार के धर्म प्रकट होते हैं, प्रारंभ होते हैं। वो है प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति हमारी समिति है और निवृत्ति हमारी बुद्धि। इन आराधनाओं में जो लग जाता है तो माता सबको शरण दे देती है। बोलो, एक छोटा बालक है और 50 महिला बैठी है और वो बालक अपनी माँ को ढूंढ लेता है। उसको बताना नहीं पड़ता है मेरी माँ को। हर जगह जाएगा, देख लेगा, दूर से चेहरा देखने नहीं। तो अब एक बालक अपनी माँ को ढूंढ लेता है। लेकिन मुझे इतना दुख होता है कहते हुए कि अपनी माताएं 8 हैं और हम अभी तक उनकी गोदी में नहीं। अभी तक हमने अपनी माताओं को ढूंढे देखा नहीं। अब माता, जब एक बालक बहुत अच्छे कार्य करके आता है तो माँ कितनी हो जाती, खुश हो जाती है। अगर हम भी अष्ट प्रवचन माता की आराधना करें तो हमारी
जन्म देने वाली माता के गर्भ से उठे और सीधे प्रवचन माता की गोद में बैठ जाए तो मोक्ष मिलेगा। बस इतना ही करना, वहां से उठो और इधर बैठ जाओ, बस इतने में अपना मोक्ष हो जाता है। तो आप देखिए कि 36 गुणों के आराधक कौन होते हैं? ऊपर 2 पदों से सब कुछ सीखते हैं, लेते हैं और नीचे वाले पदों को बांट देते हैं। 2 से लेते हैं ना 2 को। हाँ, आचार्य का काम है कि उपाध्याय और साधु तक अपनी सारी बातें पहुंचा दें। पर उपाध्याय इस शब्द को ज्ञान के साथ जोड़ता है, वाचना देता है, पाठ देता है, सुनता है। और साधु घर घर जाकर के ऐसा संदेश देता है कि आपको इस तरह से करना। बोलो, आचार्य खाली बात है, साधु तो अपनी भावना पहुंचाते हैं। साधु क्या है? हर घर तक, हर गांव तक, क्योंकि हर गांव में कौन मिल जाते हैं? अगर मुंबई में कितना साधु हो, मंदिर वाले हो जाए, दिगंबर हो जाए, मंदिर देहरादून वाले, सांगवासी, कितने ही साधु घर रोज मिल जाएंगे ना। आप चाहेंगे तो आपको थोड़े समय में भी आप वहां तक जा सकते हैं, लेकिन आचार्य नहीं मिलेंगे, बहुत कठिन। उपाध्याय भी नहीं मिल पाएंगे। तो साधु एक ऐसा संदेश वाहक है जो भगवान, तीर्थंकर और हमारे ज्ञानियों की क्या बात पहुंचा देते हैं। तो ऐसे आचार्य साधुओं तक पहुंचाते हैं अपनी आचार धर्म, आचार संहिता, और वो फिर आदर्श सबको दिखाते हैं। तो ऐसे आचार्य किसके मध्य में? 5 पदों के बिल्कुल मध्य में, है ना। इनका वर्ण कौन सा है? पीला। आज किलो पहनना आता तो ठीक रहते, पीला ही खाना, पीला ही पहनना। अरे उसको अच्छा करो, उसका भी तो कोई तो प्रभाव है। हमारे जैन धर्म में रंग है, वर्ण है, और उन वर्णों के साथ में अगर हम आराधना करें तो वर्णों के प्रभाव से बहुत सारी हमारी बीमारी दूर हो जाती है और ऊर्जा भी अच्छी मिलती है। तो आज पीला वर्ण, कपड़े भी पीले पहनो, पीला वर्ण का भोजन करो। ऐसा हम पहले प्रारंभ में रखा था कि 5 वर्ण के यानी वर्ण के एकाश में कराना। कठिन तो है लेकिन अच्छे करोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, और करवाना तो है ही। आज तो एकाश में बहुत कम है, लेकिन अब ऐसे दिन कराएंगे ना तो आपको सबको आने में बहुत आसानी हो जाएगी। ऐसा मंदिर की गति डेट प्रारंभ हो, चातुर्मासी बाद में प्रारंभ में मैंने कहा वर्ण के एकाश में रखना, लेकिन ये मेरी मर्जी और भी रखे। मेरे को तो आते हैं जब कोई फसल टूटती है या फल निकलता है, कौन से वर्ण का होता है? अरे हरा, केरी नदी में कौन सा वर्ण हुआ? लेकिन जब वो पक गई है तो इसका वर्ण कौन सा हो गया? तो ये पूर्णता का प्रतीक है आचार्य, परिपक्वता का प्रतीक है। जिनकी साधना, जिसकी आराधना ऐसे परिपक्व हो जाए, वही हमारा क्या है जिम्मेदार होता है, वही हमारे निर्णायक होते हैं, और वही हमारे क्या है नेतृत्व उनका ही रहता है। तो ऐसे आचार्य जिनके गुणों के साथ जीना है, उन्होंने 25 उम्र से लेकर के अब तक साधना करते करते, ज्ञान आराधना करते करते, तपस्या करते करते, 5 आचार का पालन करते करते इतने परिपक्व हो गए कि अब आपको पता लग जाता है ना कि ये खट्टी गई तो ये कच्ची है तो खट्टी होगी। जिसका वर्ण पीला हो गया तो क्या है? मीठी है। तो मीठी केरी खाओगे कि खट्टी खाओगे? तो बस आचार्य ऐसे परिपक्व दशा में आते हैं, वही हमारे जिम्मेदार होते हैं, वही उसके नेतृत्व करता है। तो ऐसे आचार्य की बहुत बड़ी भीड़ है। आज तो हमारे समन सब में तो है ही है, लेकिन अन्य सब में भी बहुत सारा है। और मंदिर वालों में तो हर छोटा सा दो साधु है, हर घर में। अभी आचार्य के खेल हो, लेकिन आचार्य के गुणों को देखो, उनको जानो, पहचानो और नतमस्तक हो जाओ उनके श्री चरणों में। उनसे हमें कुछ हमारे जीवन के साथ कुछ होगा। ऐसे आचार्य की विधि के साथ हम जुड़े हैं। बात हमारी चल रही थी आज महामंत्री पूज्य गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब का यह 5म पुण्योत्सव यानी 5वां पुण्य का उत्सव हम मना रहे हैं या चल रहा है।
हमारे संघ में, उसके साथ आज दूसरा दिवस है। पहले संस्कारों की जो हमारे जरूरत थी, उन संस्कारों के साथ में छोटे बालक थे। आज कोई भी हो, 10-12 साल का हो, 9 साल का हो, मान ली स्वामी ने 9 साल के यानी 9 साल भी गर्भ के मिलाए, 9 महीने तो 9 साल के, ऐसे 9 साल के उन्होंने क्या ले ली, अतिमुक्त कुमार ने ले ली, बालक अवस्था देवंता मुनि ने ले ली। तो हमारे जैन इतिहास में तो बहुत सारे ऐसे हैं, ये तो खाली गिनाए जा रहे हैं एक दो नाम कि आप उनसे परिचित हैं, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। तो ऐसे बाल अवस्था में महामंत्री की भी कितनी छोटी अवस्था थी, 11 साल 12 साल। और उस समय में अब पूर्व के संस्कार नहीं हो तो कैसे पता लगे, तो पूर्व के संस्कार हो गए। तो कल तो संस्कारों की बात चली थी कि हमारे संस्कार यानी हमारा विषय कल का क्या था, संस्कारों की पूंजी, मोक्ष की पूंजी, ऐसा था। तो संस्कार की पूंजी अगर प्रारंभ से है, पूर्व भाव से है, अगर अच्छे कार्य में हम पूर्व भाव से लगे हुए हैं, तो अब आने वाला जो भाव होगा उसमें अपन आसानी से जुड़ जाएंगे। पहले कुछ सीखा हुआ है तो अभी जल्दी है। तो बोलो छोटी अवस्था में कैसे वैराग्य आ जाता है, कैसे दीक्षा ले ली जाती है, तो ये सब पूर्व का क्या है। और अगर पूर्व का नहीं है तो गर्भ का नहीं है तो गोदी में संस्कार नहीं है तो घर में देना, और घर में संस्कार नहीं दिए तो फिर वो बेघर हो जाएगा, फिर वो कभी घर पर नहीं आएगा। आपको भी अपने बालक को क्या करना है, पूर्व से लाया होगा संस्कार तो आपके कहने की जरूरत वो अच्छा ही हो जाएगा। और उसको पूर्व के संस्कार नहीं मिले या नहीं है तो माता क्या दे, गर्भ में संस्कार दे, और गर्भ में नहीं दिया भूल गए तो गोदी में दूध पिलाते हो, रोटी पिलाते हो, क्या दो संस्कार दे। अरे गोदी में नहीं दिए तो घर में दे, और घर में भी नहीं दिए तो फिर वो बेघर, यानी कहने का मतलब फिर वो घर में कभी नहीं रहेगा, वो घुमक्कड़ हो जाएगा, घूमता फिरता रहेगा, बाहर ही खाएगा, बाहर ही रहेगा, बाहर ही चलेगा, उसका चाल चलन भी क्या है बड़ा बड़ा। तो इस तरह से संस्कार का विषय चला था, और आज संस्कारों का बीजारोपण एक छोटे से वृक्ष में, एक छोटे से बीज में महान वृक्ष की संरचना हो जाती है। बीज कितना होता, छोटा सा, अगर आपने जमीन में डाला है तो वो क्या हो जाएगा, महावृक्ष का रूप धारण करेगा। उसी तरह से संस्कार पूर्व से लाए हैं। तो आज का विषय आपके सामने रखा गया, नाथ नाथू के आंगन में मेवाड़ आ गए। हाँ, नाम भी दोनों माता पिता का ऐसे ही, नाथूलाल जी ने नाथ लाने की आदि दीक्षा दी, नाथूलाल जी ने। तो इस तरह से नाथू के आंगन में मेवाड़ नाथ, आप मेवाड़ नाथ का समझ। तो इस तरह से उनका जन्म होता है। अब जन्म हुआ तो मैं कहती हूँ कि शायद साधारण सुन में उनका क्या हुआ, हाँ वो साधारण, वो छोटा बोला, थाली तो बजाई होगी किसी ने, पहले क्या बजाते, थाली बजाते थे ना, हाँ तो थाली तो बजाते थे कि भाई तो सबको पता लग जाए कि हमारे घर में क्या आया है, हाँ बेटा आया। तो 3 बेटे पहले से, नाथूलाल जी के 3 पुत्र पहले से, और ये क्या है, ये 3 है, हाँ 2 पुत्र थे, 1 तीसरे थे, और 2 बहनें थी। तो इस तरह से उनके पहले भी पुत्र थे, और भी पुत्र आया। लेकिन अब आप देखिए, पहले तो बहुत संतानें होती थी, आजकल तो 1 या 2। आजकल तो बीमारी है, संतान नहीं, रोग लग गया किसके ऊपर, हाँ परिवार पर रोग है, संतान पर रोग है। बाकी ये रोग तो सब पाप क्रिया से चालू, पाप के ऊपर कोई रोग नहीं लगाया, संतान पर रोग है। और संतान एक है, मैं कहती थी 1 है, और 1 ही आपके घर में आई है। उजाला तो 1 से हो जाएगा, लेकिन भरोसा नहीं। कैसे कह सकते हैं कि ये हम तक रहेगा या इसको कुछ नहीं होगा, भगवान उसका पेट नहीं दुखे, उसका माथा नहीं दुखे, हम तो भगवान से प्रार्थना करें। लेकिन एक से दूसरा हर बालक की जरूरत है, हर बालक को समझाने के लिए दूसरा बालक चाहिए। कौन सिखाएगा? आज स्कूल भेजते हो, बालक को भेजते हो स्कूल, तो स्कूल के अंदर सब बालकों को देखता है, बालकों के साथ घूमता
अब आपके घर में एक ही बालक है तो वो तो क्या सीखेगा, ये दूसरों के सहारे क्यों रहेगा। इसलिए एक है बेटा ने, तू मेरे बेटा ये बेटा है ना, तेरा भाई बेटा तू बेटा, वो अपना बेटा, फिर तू खा, ये खाना है तू भी खा ले। तो बालक के साथ में बालक तो बहुत कुछ सीख लेता है, लेकिन अपने तो आजकल नहीं है, क्या नहीं है, कितने एक। अब आपके घर में एक है, अब आजकल हमारी महिलाएं जो बालकों वाली माताएं होती है वो आती है, माँ साहब क्यों माने ही परेशान हो, क्यों रोटी भी नहीं खावे, कहीं खावे भी नहीं। अब उसके लिए क्या, पानी खावे तो रहने दे, ये नहीं खाएगा तो इसको उपास करा दे, उपास करा दे। क्या करे, भूख नहीं लगे तो भगवान ने क्या कहा, भूख नहीं लगे तो उपास कर लो, नींद ना आए तो जाप कर लो, लेकिन ये दोनों कार्य नहीं करते हैं। हम तो पहले जाते हैं डॉक्टर के पास में, यही टॉनिक लिखवाते हैं कि बाबा डॉक्टर साहब भूख नहीं लगा तो वजह दो, किसकी दवाई लेना, भूख लगने, और नींद नहीं आवे तो किसकी। अभी ये कोई बीमारी तो अपने गुरु धर्म में है ना, ये बीमारियों का इलाज, पर धर्म करते ही इसलिए यही बीमारी, बहुत सारी बीमारियां किससे बना रही है। तो आप देख लीजिए, बात हमारे सामने चल रही है कि बालक का जन्म हुआ, ऐसे समय में हुआ और ऐसे घर में, साधारण कुल में, कोई विशेष नहीं था, जिन भी विशेष नहीं था, पर बालक क्या हुआ विशेष नहीं। एक माँ के लिए तो बालक 4 1 5 हो, क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं ना। माँ के दिल में कभी बालकों के प्रति ऐसा होता है कि ये अच्छा है, ये खराब है। हाँ, बड़ा होने के बाद में माता खुद भी सोच ले तो मारो बेटो अच्छो है, यो विनती है, हमारे सेवा करे, यो करे, बड़े होने। लेकिन माता जब जन्म लेता है ना तो बालक को एक समान उसका क्या करती है, पालन करती है, संस्कार देती है, दूध पिलाती है, प्रेम से उसको बड़ा करती है, बराबर है ना उसके। तो इसलिए उनको क्या है, बड़े हुए, कितने बड़े हुए, कितने हो गए वो, 8 वर्ष तक तो पढ़ाई भी नहीं करते, स्कूल नहीं भेजते, 8 वर्ष तक। लेकिन फिर भी वो ठीक है, पढ़ाई करना है, बच्चे को भेजना है, पढ़ाना है, बहुत सारी बातें तो माँ से सीख लेता है, पिता से सीख लेता है, परिवार के साथ रहता है तो बहुत सारी बातें सीख लेता है। लेकिन आज तक तो जबरदस्ती उसके ऊपर इतना भार डाल दिया, किसी की पहचान नहीं, दादा दादी को भी नहीं जानते। आजकल के छोटे बच्चे होते हैं ना, आजकल के बालक जो होते हैं ना, किसी से पहचान परिचय नहीं। पहले तो परिवार के साथ उसको जुड़ना सिखाए, परिवार के साथ उसको विवेक सिखाए, आचरण सिखाए। लेकिन ये बातें तो आजकल गौण हो जाती है, आजकल तो कमरे में बंद, उसकी माँ और उसके बालक, कोई दादी के साथ, बुआ के साथ, ना काकी है, बड़ी माँ है, किसी के साथ कोई व्यवहार नहीं है। क्या आज चल रहा। लेकिन पहले जो बच्चे होते हैं ना, तो एक दूसरे के यहाँ जा करके उनके साथ रह करके भी बहुत सारी सीखते। तो 8 साल के पहले बच्चे कितने, 8 साल के, आज बच्चे को कितने 6 महीने के बालक गृह में भेज, अभी परेशानी। और बच्चे को पालने के लिए भी एक आया था, यहाँ पर मराठी में बोलते आई, अपन तो बोलते माँ, तो ऐसी बोलते क्या ढाई माता, हमारे शास्त्रों में ढाई माता। तो इस तरह से बालक को जो पालेगा तो बालक, भले बालक माँ सोचती है कि ये बालक मेरा नहीं है, लेकिन बालक ऐसा उससे जुड़ जाता है, अपनी माँ से भी नहीं जुड़ता। इसलिए अपने बालक को क्या करना चाहिए, माँ स्वयं ही उसको उठाए, उसको खिलाए, उसके साथ रहे, वो बालक माँ उसी को समझता। और आजकल ये सब नहीं है। तो इस तरह से बालक 8 वर्ष का हुआ, पढ़ने गया, बुद्धि अच्छी थी, और वो उसका नाम क्या था, सुजान था, सबकी जान, यानी भाइयों की, बहनों की, सबकी जान, सुजान। उसको पढ़ाया लिखाया, पर कितने बड़ी मुश्किल से 11 वर्ष का हुआ। और क्या निमित्त मिल जाता है, ऐसा ही निमित्त मिल जाता है कि उनकी बहन उगम कुंवर जी, नाम सुना आपने, उगम कुंवर जी महाराज साहब को शादी कराई थी मालवा में, और थोड़े समय में वो क्या हो गए, विधवा हो गए। तो घर पे वस्त्र भी ऐसे सफेद ही पहनते थे। तो ये
सुजान जी पूछते हैं कि बहन रंग रंगीले अलग अलग वस्त्र क्यों नहीं पहनती, एक ही जैसे कपड़े? तो इसका कारण है भाई, अभी तो नहीं समझेगा। तो उनके यहाँ पर 1995 चातुर्मास था, सोमपूर्णिमा महाराज हमारे थोड़े बड़े थे, अच्छे थे, वो भी आकोला के थे, लेकिन आकोला में चातुर्मास था। तो ये माता और पुत्री, पिताजी ने कहते माता पुत्री इनके दर्शन करने जाना, व्याख्यान सुनना, वहां पे जाना, ज्ञान करना, और इनका क्या हो गया मन, हाँ दीक्षा नहीं था। तो इस तरह से वो आना जाना हुआ, और उनको क्या आ गया, पक्का वैराग्य, हमको क्या लेंगे दीक्षा। तो दोनों ने दीक्षा की निश्चय कर लिया। अब दीक्षा का निश्चय ये क्या है, सोमपूर्णिमा महासाब का प्रताप। उन्होंने दीक्षा लेने का निश्चय किया। तो छोटा बालक कौन था, सुजान। ये सुजान थोड़ा बड़ा हो जाए उसके बाद में लेना। तो सुजान को पता लगा कि मेरी माता को मेरे लिए रोका जा रहा है, बहन बुआ को तो पहले दीक्षा ले रहे, और माता को क्या है रोका रहे। सुजान ने देखा है दीक्षा क्या चीज है, वो भी धीरे धीरे उसको भी चाव लगा, और वो भी कहा आ गया सोमपूर्णिमा तक। उन्होंने उसको भी प्रतिबोध दी कि चलो 3 भाई हैं 4 हैं, मेरे को तो 4 लगता है ये तो 3 भाई है, चलो तू एक तो हमारे सामने आ जाओ। इस तरह से उन्होंने प्रयास किया। तो सोमपूर्णिमा महाराज साहब ने एक बहुत बड़ा इतिहास बनाया है। पूज्य श्री महामंत्री सौभाग्य गुरुदेव को प्रेरणा, उसके बाद में तो कितने संकट उनके सामने उपस्थित हुए, कितनी परेशानियां आई, लेकिन कहने का मतलब जो अच्छे कार्य में लगता है ना, उसको परेशानियां तो आती है। उन्होंने भी निश्चय कर लिया कि मैं भी क्या लूंगा, दीक्षा लूंगा। तो परिवार वाले बाधक तो बनते ही, उनको न मालूम क्या क्या बाधक बने, कैसे कहाँ लाए, उनको उनके सुताजी और उनके बड़े भाई साहब उनको पकड़ करके कहाँ ले गए। मेरे को तो मुझे मोतीलाल जी महाराज साहब प्यारे हैं, वो संसार में सब खा रहे हैं, मुझे तो गुरुदेव का बहुत बड़ा प्यार मिल गया है, सारा संसार ही मुझे अलग लगता है। लेकिन वो अब वहां से उसको उनको छीन करके कहाँ ले गए, अहमदाबाद ले गए। बस काम करो, धंधे करो, पढ़ाई हो गई, कुछ भी पढ़ाई नहीं करना, आप तो धंधे करो। पहले जमाने ऐसे था, 12 वर्ष का क्या करता है, तो कहने का मतलब वहां पर अहमदाबाद में एक टोकरी लेकर के, टोकरी में क्या काम नहीं कर रहे थे, ज्ञान होगा, उनको बेचने के लिए बेचते थे पिताजी बड़े, बस काम बेचते अगर उनका मन तो वहां, काम क्या था। तो आप देखो कि ऐसी स्थिति बन गई कि थोड़ा दिन किया नहीं किया, ना खाया नहीं खाया, उन्होंने तो टोपी फेंकी। मैं कब तक ये करता रहूं, मुझे तो जल्दी जाएगा, और बिना टिकट गाड़ी में बैठ करके चलो। तो कहने का मतलब अब टिकट क्या करें, आप देखो इसके में अंदर की बहुत सारी बातें हुई। अभी तो 10:30 बजे। तो ऐसे ऐसे मैं तो कहती हूँ कि पहला चरण, महापुरुषों का पहला चरण देखना है। पहला चरण मैंने पहले भी बताया, धर्म के साथ जुड़ेगा तभी प्रारंभ होगा हमारा जीवन का पहला चरण। तो इस तरह से जो धर्म के साथ जुड़ जाता है, वो चाहे छोटी अवस्था वाला हो चाहे बड़ी अवस्था वाला हो, ऐसे गुरुदेव के साथ ऐसा ही हुआ। संयम के साथ कैसे जुड़ते हैं, क्या क्या बातें उनके साथ होती है। अब संयम तो लेना है, तो संयम के साथ कैसे लेना है, बहुत बड़ी परेशानी है। उनको क्या है, अभी माटी वाले भी नहीं है, रामा वाले भी कोई होंगे, रामा वाले भी कोई होंगे, सब जान रहे हैं उनका बहुत बड़ा इतिहास है। उनको रामा में गुप्त गृह में रखा गया, न मालूम उनके साथ कैसा कैसा हुआ। लेकिन एक छोटा बालक है 12 वर्ष का, और वो खुद अपने को ऐसे चाहता है कि मुझे ऐसे करो। फिर भी कैसी स्थिति में उनकी दीक्षा होती है, कैसे होती है, और क्या मेवाड़ के अंदर एक नया उजाला कैसे होता है, अधिकार के साथ जुड़ेंगे। और आगे के समय में जब हम मिलेंगे तब इसके विषय में बात करेंगे। अवश्य ही आप हम इसके विषय का अगर अच्छी तरह से जानना है, उनके साथ जुड़ना है, तो हमें क्या लेना हो, अगले समय में अध्यक्ष आना है, लाभ लेना है। आनंद है, यहाँ आनंद, आगे भी आनंद, सर्वत्र आनंद हो, ऐसे मंगल
कामना गुरु अमरेश भाई को नमन वंदन करके पुण्य माता प्रेम का आशीर्वाद दे करके उनसे नम्र निवेदन पूर्वक प्रार्थना करेंगे आपके मतलब में छत्र छाया आपकी कृपा आशीर्वाद हमारे संग पर हम सब पर बना रहे ऐसी मंगल कामना भोले कामना। ओम शांति शांति शांति। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आप संश्रमण पूज्य प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव विद्याराम श्री अंबालाल महाराज की जय। पावन भूमि मेवाड़ की, जहाँ पर गुरु सौभाग्य ने, गुरु सुखचांद ने जन्म लिया और सौभाग्य बनकर आज वही मेवाड़ में वापस निर्वाण प्राप्त किया। ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम जितना शीश झुकाते हैं उतना कम है, जितने उनकी याद में समय बिताते हैं उतना कम है। अगर आज यहाँ पर हम उपस्थित हैं, यह उनका एक आशीर्वाद है हमारे ऊपर। आज इस भवन में भी उपस्थित है, ये भी उन्हीं का आशीर्वाद है। भूमि मैया अपने दिल की भावनाएं बता रही थी, उनके दिल के दर्द को बता रही थी कि जब हम जहाँ पे भी बात होती, जब गुरु का नाम लेने को होता, हम बढ़ चढ़ कर गुरु का नाम लेते हैं और कहते हैं कि हम उस सौभाग्य के शिष्य हैं, क्योंकि सौभाग्य ने हमें पूरे भारतवर्ष में हमारा नाम मेवाड़ पहुंचाया है। परंतु जब उनके साथ उनका स्मरण करने का दिन आता है, उन्हें याद करने के दिन आते हैं, हम पीछे रह जाते हैं। तो हमें अपने समझ में सौभाग्य को याद करना है। हमारा जीवन बनाने वाले तो जीवन गुरु ही बनाते हैं। माँ बाप जन्म देते हैं, पर जीवन बनाने में गुरु का बहुत बड़ा योगदान रहता है, बहुत बड़ा आशीर्वाद रहता है। तो हमें अपने गुरु को नहीं छोड़ना चाहिए, उनके साथ बिताए हुए समय को, उनकी यादों को हमेशा ताजा तर रखना चाहिए। और जब भी ऐसा समय मिले, आज हमारी उन्हीं गुरु की शिष्या आज हमारे बीच में विराजमान है, और वो गुरु के एक एक समय, एक एक जो भी उन्होंने साथ में समय बिताया, जो गुरु ने हमारे संग के प्रति जो कृपा दर्शाई, उनको सभी भाई बिल्कुल प्रतिदिन आपको सुना रही। 5 दिन का कार्यक्रम कल हमने मनाया था, आज वापस हम उत्तरासन के रूप में मना रहे हैं, कल हम के रूप में मनाया था। आगे भी जो
आपको प्रतिदिन की सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से फोन के द्वारा मिल रही है। कृपया उसमें भाग ले और जितना समय के लिए 5 दिन का कार्यक्रम है, आज दूसरा दिन है, 3 दिन और बाकी है और इसका मुख्य कार्यक्रम 4 तारीख को होने वाला है, जिसमें मेवाड़ के सभी भक्त जो विराजे हैं, जिनके गुरुदेव के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने वो यहाँ पर पधारे, ये विशेष ध्यान रखें। आख्या सरताज तीनों गुरु महाराज मातो बस चरण दास चरणों में वंदन कर लियो, हे अपनी जोली पर लियो। प्रभु महावीर को नमन, आचार्य भगवंतों गुरु भगवंतों के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सुधर्मा पाठ कर बिराजी विजय लता जी महाराज साहब, प्रज्ञा सिंह जी महाराज साहब, पुण्या सिंह जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म सभा में बिराजी भाई और बहनों, आप सबको सादर जय जी। गुरुदेव सौभाग्य जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज गुरुदेव की पंचम पुण्य स्मृति दिवस पर गुरुदेव आपका आशीर्वाद, आपकी प्रेरणा इसी तरह बोरीवली संघ तथा पूरे मेवाड़ संघ की पर आपका इसी तरह बने रहे। इसी मंगल भावना के साथ गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं गुरुदेव जी के चरणों में एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करूंगा। बुलाता वो सन्यासी जिनके हमला, एक तू ही गोपाल है गुरुवर, बाकी सब है ग्वाल। बुलाता वो सन्यासी जिनके हमला, एक तू ही गोपाल है गुरुवर, बाकी सब है द्वार। जिस मार्ग से तुम गुजरे वो खुशियों से भर जाए, तब चरणों की धूली का मिट्टी का सर लग जाए। नैनों से अमृत बरसे पावन सब बन जाए, ऐसे सद्गुरु जो मिल जाए, कोई से सद्गुरु जो मिल जाए, हो जाए माला माल। एक तू ही गोपाल है गुरुवर, बाकी सब है ग्वाल। जो दुखियारा पास में आवे, उसका सब दुख दूर। जो दुखियारा पास में आवे, उसका सब दुख दूर। एक गुरुवर मैंने ऐसा पाया, जो जग में मशहूर। दरिया का मेला लग जाता, अंतस में भरपूर। वीर प्रभु का वो सेनानी, ओ वीर प्रभु का वो सेनानी, माना बाई का लाल। एक तू ही गोपाल है गुरुवर, बाकी सब है ग्वाल। हृदय के कण कण में बस गया तेरा सुंदर रूप। हृदय के कण कण में बस गया तेरा सुंदर रूप। वो वट वृक्ष, ये गुरुदेव सौभाग्य जी महाराज साहब की दीक्षा अपना जो गड़िया के वल्ले के नीचे हुई, वही वट वृक्ष, उसके नीचे आप जाके अगर 2 मिनट भी आप बैठ के देखेंगे तो आपको एकदम खुशी जैसी मिलेगी, ठंडी हवा मिलेगी। हृदय के कण कण में बस गया तेरा सुंदर रूप। अरे वट वृक्ष की छांव मिले वहाँ नहीं कोई लगती दूर। अरे सौभाग्य गुरु ने सच ही कहा है, गुरु गोविंद अनुरूप। सागर ने दिल से गाया, वो सागर ने दिल से पूजा, वही है रखवार। एक तू ही
गोपाल है गुरुवर, बाकी सब है ग्वाल, बाकी सब है ग्वाल। बोले सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब जय मां। मेवाड़ भूषण पूज्य प्रवक्ता गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब, जन जन के आस्था के अंदर श्रद्धेय महामंत्री श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, यहाँ पर गुरु जी मेवाड़ संघ का वर्तमान में संचालन करने वाले मुंबई में परम श्रद्धेय तीनों महासंत के चरणों में नमस्ते। बात सौभाग्य मुनि जी की चली है और संघर्ष की चली है। गुरु भैया ने अभी सुनाया था उनकी कहानी कितने संघर्ष से शुरू होती है और उसमें पार्टी भी एक भाग है। मैं संघर्ष की बात पे ऐसे शुरुआत करता हूँ। हमारा परम श्रद्धेय गोरेगांव संघी श्रद्धेय प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब, जिनकी दीक्षा गोरेगांव में हुई थी। संघर्ष क्या चीज होती है और संघर्ष के बाद उसके परिणाम क्या होते हैं, उसके बारे में जरा बात करना चाहूंगा। इनकी दीक्षा तो इतनी साधारण तरीके से नहीं हुई। इनके परिवार की तरफ से कई प्रकार के यत्न किए गए हैं, लेकिन आखिर तक हमें स्वीकृति नहीं मिली। लेकिन मां सत्या जी दृढ़ थी। गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे पास पूर्ण था, मां सत्या जी का आशीर्वाद हमारे पास पूर्ण था। कहीं कोई डरने की बात नहीं, आप दीक्षा की बात को आगे चलाइए। अनेक विपरीत परिस्थितियों में जाके हमने इनके गांव के खुदिया परिवार से जो लोग थे उनको माता पिता बनाया। स्वयं माता पिता जी यहाँ नहीं पधारे थे, खैर बाद में वो सब साथ में आ गए थे। लेकिन उन संघर्ष में परिस्थितियों में हमने सफलतापूर्वक जो है उनकी दृढ़ता की वजह से दीक्षा हुई और उसका परिणाम सब आपके सामने है। इसका परिणाम आपके सामने है। मां सत्या जी प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब, जिनकी मतलब इससे मालूम होता है कि जो चीज जितनी कठिन तरीके से पाई जाए उसके परिणाम उतने ही अच्छे होते हैं। परम श्रद्धेय गुरुदेव उनके साथ क्या सहयोग जुड़ा है। भगवान श्री कृष्ण भी जेल में पैदा हुए, उसके बाद उन्होंने क्या किया सबको मालूम है। परम श्रद्धेय अंबालाल जी महाराज साहब भी जेल में गए, उसके बाद उनको दीक्षा की स्वीकृति मिली। अंबालाल जी महाराज साहब को दीक्षा की स्वीकृति कोई इतनी आसान से नहीं मिली। उनकी भी जेल की यात्रा हुई थी इसी दीक्षा के संदर्भ में। और श्रद्धेय सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब स्व जेल में बनते 1 महीना तक। स्वयं संघ के द्वारा निर्मित एक जेल, जिसके अंदर सुबह 6 बजे के पहले सोच आदि से निपट के वापस आना होता था। 24 घंटे तक बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। इस तरीके से 24 घंटा में स्वघोषित जेल में 30 दिन निकाले। उस 30 दिनों में जो उन्होंने संकल्प लिए होंगे, उस 30 दिनों में जो उन्होंने संकल्प लिए होंगे कि मेरा संकल्प पूर्ण हो जाए, उसके बाद मुझे जो सौभाग्य मिला है उसको मुझे किस तरीके से फलीभूत करना है, उसका उदाहरण आपके सामने है। इस तरीके से कोई साधारण तरीके से बगैर स्ट्रगल के कोई महान नहीं हो जाता। दीक्षा तो हमने कई महान कराई जिसमें हजारों की उपस्थिति थी, लेकिन वही वैसी दीक्षा सफल नहीं हुई जैसी सौभाग्य मुनि जी हुई। अनेक विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए सिर्फ 5 व्यक्तियों की उपस्थिति में, कोई समारोह नहीं, कोई आयोजन नहीं, कोई बंदोबस्त नहीं, किसी जात का प्रोग्राम नहीं, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में दीक्षा हुई। ये ऐसा ही चमत्कार है जैसा भगवान श्री कृष्ण का जेल में जन्म हुआ, उसके बाद इस सृष्टि का कैसे निर्माण हुआ, वैसे ही सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब कभी इसी तरीके से संघ को आगे बढ़ाया कि उनका संकल्प जो 30 दिन में उन्होंने लिया होगा, निश्चित रूप से उसकी जो है उसकी प्रतिबंधता पूरा जीवन भर निकली। पार्टी में जब भी सौभाग्य मुनि बारी पदार्थ थे, सबसे पहले उस ओरी में जाते, उस ओरी में जाके आधा घंटा बैठते, मंगल पाठ करते और मंगल पाठ करते करते सुंदर जो भी हम साथ होते थे। मैंने इस कुटिया में 30 दिन निकाला है। सुबह 6 बजे के पहले निकलने की अनुमति थी, वापस दूसरे दिन सुबह 6 बजे के पहले, तब तक अंदर रहने का। ऐसी विकट परिस्थितियों में जो है वो उसके प्रति कितना अनुराग। वो दुकान आज भी है, हमारे लोढ़ा परिवार से वो है, मंगीलाल जी परिवार से यहाँ पर वो दुकान आज भी वैसी की वैसी है। और श्रद्धेय गुरुदेव का अनुराग इस जगह के प्रति उतना ही था। निश्चित रूप से उनका 30 दिन का वो जेल खाना था, जिसकी वजह से नए मेवाड़ का अवतरित हुआ और आगे की कहानी आपके सामने है। खैर उन्होंने संन्यास के साथ साथ एक साधुता के साथ उनमें अनेक गुण थे, जैसे कर्मयोगी कई हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी कर्मयोगी हुए, श्रद्धेय गुरुदेव भी कर्मयोगी हुए, शास्त्र के ज्ञाता थे, इतने ज्ञाता
कि मुझे 2 बार बोला कि जब कुछ 7 से सीखना तो सुबह 6 बजे आ जाओ। आपको मालूम है दूसरे दिन हम आयोग की कोशिश हो गए पहली एबीसीडी के पहली एक बार में कि भाई तुम शास्त्र नहीं सीख सकते, उसके ऊपर एमए फेल हो गए, उसके ऊपर जेल तक पहुंच चुके थे। ऐसे प्रखंड पंडित, प्रखंड प्रशासक, प्रखंड कर्मयोगी जो उन्होंने कर्म किए पिछले 500,000 सालों में, इसी इतिहास में हमने नहीं पढ़े। उतना कर्म करके उतना कर्मयोगी मतलब बैठ के खाली माला नहीं करी, पूरे समाज का कायाकल्प कर दिया। वरना 1400 साधुओं के ऊपर 25 साल तक नियंत्रण रखना, 25 साल तक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखना निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात थी। हम ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में हम परम सौभाग्यशाली, महान सौभाग्यशाली, पूर्व जन्म में निश्चित कोई महान कर्म किए होंगे। इसकी वजह से हमें जीवन भर उनका सानिध्य मिला, बचपन में उनकी गोदी में खेलने का सौभाग्य मिला और बाद में अंतिम तक हमें जो है उनका सौभाग्य प्राप्त होता रहा। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली है और सौभाग्यशाली समझते हैं। उसकी लंबी जीवन यात्रा में वाटी में एक पड़ाव रहा है। श्रद्धेय हमारा श्रद्धा जी ने वाटी का जो जिक्र किया था उसके लिए हम भी अभिभूत हैं। आपने वाटी का जिक्र किया और सौभाग्य मंजूवाला साहब के उस समय के वाटी में जो उन्होंने समय निकाला, उस वाटी का जो उद्भव जो हुआ निश्चित रूप से उसके बाद ही हुआ और उसके बाद वाटी जो कर रही है वो सब आपके सामने है। ये हम वाटी वाले कुछ नहीं है, जो परम श्रद्धेय गौरा गुरुदेव का हमारे पर आशीर्वाद है। इसकी वजह से हम जो भी कुछ कर पाते हैं वाटी संघ वाले वो उनका प्रतिरूप है। और ऐसे समय में मुझे बोलने का अवसर दिया और महामंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आप सबको बहुत बहुत जय जिनेन्द्र, जय महावीर। स्वामी के चरणों में वंदन नमन। जय जय योगी स्वामी, जय नरसिंहाचार्य, जय रामाचार्य, जय आत्मानंद, जय शिव नरेंद्र, जय गुरुदेव भगवान मदन कुमार, जय मुनि, जय मुकुंदराज इत्यादि चरणों के इत्यादि आत्माओं को वंदन नमन। सुधर्मा भागवत विद्यार्थी पुण्य मेला श्री विजय दत्ताजी महाराज, सेवा पर प्रज्ञा श्री महाराज, पुण्य श्री महाराज इत्यादि चरित्र आत्माओं को वंदन नमन और सभी धर्मप्रेमी भाई बहनों को सादर प्रेम। आज हमारे श्रवण संघ के महामंत्री जी सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की पंचम पुण्योत्सव का द्वितीय दिवस जो कि गुप्त एकादशी के रूप में हम मना रहे हैं। आज बोरीवली श्री संघ की सेवा है। आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कर हमें सेवा का अवसर प्रदान करें। मैं आभार व्यक्त करती हूँ मेवाड़ श्री संघ का, मेवाड़ महिला मंडल मुंबई, मेवाड़ नवयुवक मंडल, मेवाड़ कन्या मंडल और M4 कमेटी मेंबर की सभी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें सेवा का मौका दिया। एवं गुरुदेव देव से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव आप कहीं भी विराजमान हो, आपका आशीर्वाद हमें सदा जरूर मिलता रहे। और एक छोटी सी गीति का दर्शन करना चाहती हूँ। साल 1937 में अकोला पावन किया, गांधी खुल के लाल का, गांधी खुल के लाल का, रखा सुजान शुभ नाम गुरुवर उपकारी। सुजान ने जब जाना दुनिया 2 दिन का मेला, असार संसार में देखा स्वार्थ फटका ही तेरा, छोड़ा संसार तड़िया गाव गुरुवर उपकारी। हमेश गुरु के चरणों में आत्मा का आनंद मिला, ज्ञान दर्शन चारित्रवान
मोक्ष मार्ग का मार्ग मिला। शासन के सम्राट बने, शासन के सम्राट बने, रखा सौभाग्य गुरुवर नाम, गुरुवर उपकारी। कंठ मधुर वाणी निर्मल कवि रत्न मेरे गुरुवर, विध विध भाषा के ज्ञाता सम्यक दृष्टि है गुरुवर। उज्ज्वल जीवन आपका, उज्ज्वल जीवन आपका, धर्म पुण्य के वंदनगार गुरुवर उपकारी। धर्म पुण्य के पुण्य हजार गुरुवर उपकारी। जय जिनेन्द्र जय मां। शुभ आसी हे जो शुभ आसी, नाम तुम्हारा सौभाग्य गुरुवर अमर रहे, अमर रहे। इस लोक में परलोक में गुरुवर जी हमारे प्यारे, संग के दुलारे। तुम याद रखना कहीं भूल न जाना, नाम तुम्हारा सौभाग्य गुरुवर अमर रहे, अमर रहे। इस लोक में परलोक में मेवाड़ भवन ये पावन धाम न्यारा है। महावीर का ये शासन सबसे प्यारा है। दर्शन वंदन पूजन कोई करता है, कैसी निर्मल बहती एक धारा है। अम्बे गुरु के शिष्य महामंत्र प्यारे, तुम याद रखना कहीं भूल न जाना, नाम तुम्हारा सौभाग्य गुरुवर अमर रहे। इस लोक में परलोक में तुम तो दया के सागर हो गुरुवर मेरे। थोड़ी हम पर मेर करो अंतर्यामी, मैं जीवन के घोर अंधेरों में भटकूं। एक नन्ही सी ज्योति जला दो हे ज्ञानी, मन हरताऊं बारी बारी गाऊं। चरणों में तेरे तेरा ध्यान लगाऊं, नाम तुम्हारा सौभाग्य गुरुवर अमर रहे, अमर रहे। इस लोक में परलोक में पूज्य पुनीत के चरणों में आज पढ़ सके पधारे हैं सभी आपको वंदन नमन। जय जय जय।